वन टाइम अगेन अक्की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th बुक का नाम कावेरी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विटामिन एम। तो विटामिन एम से रिलेटेड आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में 101% इससे रिलेटेड ही आएगा या फिर इसके जैसा आएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी करना है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और अभी तक आपने इस लेसन की समरी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका डायरेक्ट लिंक देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाई डिड विद्या ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद हर फैमिली, व्हाट प्रॉब्लम वाज ही फेसिंग इन हिज ओल्ड एज। तो विद्या ग्रैंडपा को अपने साथ अपनी फैमिली में शहर क्यों लेकर आ गई थी, उसने व्हाट प्रॉब्लम ही वाज फेसिंग इन हिज ओल्ड एज, वो अपने बुढ़ापे में मतलब दादाजी अपने बुढ़ापे में किस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। तो इसका आंसर बनता है बच्चे विद्या ब्रॉट ग्रैंडपा टू लिव विद हर फैमिली बिकॉज ही हैड बिकम ओल्ड एंड हिज मेमोरी हैड वीकेंड। तो सबसे पहले तो विद्या कहती है कि विद्या दादाजी को वो अपने साथ शहर इसलिए ले आई थी क्योंकि दादाजी जो है वो ओल्ड हो चुके थे और उनकी मेमोरी जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। He often forget to take medicines. He often forgot to take medicines. वो हमेशा दवाइयां लेना भूल जाते थे ऑन टाइम समय पर। एंड समटाइम्स लॉस्ट हिज वे, और कभी कभी वो घर से बाहर जाते थे और रास्ता भी भूल जाते थे वापस घर आने का। आफ्टर ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर ध्यान देना मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब होता है एक्सीडेंट का होना। जब उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था व्हाइल लिविंग अलोन, जब वो अकेले रहते थे, विद्या बिकम वरीड अबाउट हिज सेफ्टी। तो विद्या जो थी उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी क्योंकि वो अकेले रहते थे और उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। शी वांटेड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम, और वो उनकी प्रॉपर तरीके से केयर करना चाहती थी। एंड मेक श्योर ही वाज नेवर लेफ्ट अलोन, और उन्होंने उसको विश्वास दिलाया कि अब मैं आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए वह उनको गांव से शहर लेकर अपने साथ आ गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रवि सीक्रेटली फॉलो ग्रैंडपा। तो रवि क्यों अपने दादाजी का मतलब सीक्रेट तरीके से उनको फॉलो करता है, उनका पीछा करता है। डिस्क्राइब द फनी एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन ही फेस्ड ड्यूरिंग द चेज। जब रवि दादाजी का पीछा कर रहा था तो उसके साथ ऐसी कौन कौन सी फनी मोमेंट हुए और एम्बैरेसिंग सिचुएशन आई जब उसको दादाजी को चेंज कर रहा था। तो फनी और एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में हमें इस पे डिस्क्राइब करना है। रवि सीक्रेटली फॉलोड ग्रैंडपा बिकॉज हिज मदर हैड फॉरबिडन ग्रैंडपा फॉर गोइंग आउट अलोन। रवि दादाजी का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि मदर ने फॉरबिडन मतलब मना किया था ग्रैंडपा फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, दादाजी को अकेले बाहर जाने से। अब जो रवि की मदर थी विद्या ने मना किया था कि दादा को अकेले मत जाने देना, और दादाजी को बाहर जाना था तो क्या लेने के लिए, न्यूज़पेपर खरीदने के लिए, तमिल लैंग्वेज की न्यूज़पेपर खरीदने के लिए। इसलिए रवि उनका पीछा करता है बिना दादाजी को बताए। बट रवि डिड नॉट वांट टू हर्ट ग्रैंडपा फीलिंग, और रवि जो है उनको मना नहीं करना चाहता था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए उनको जाने देता है और पीछा उनके पीछे पीछे वो चलता है। ड्यूरिंग द चेज, जब वो उसका पीछा जब दादाजी का पीछा कर रहा था रवि हाइड बिहाइंड बसेस, मतलब रवि कभी कभी अपना कोई झाड़ियों में छुपा लेता, मतलब झाड़ियां, कभी पेड़ के पीछे छुपा लेता था। एंड पार्क्ड कार, और कभी कभी अपने आप को कार के पीछे छुपा लेता था। पीपल मिसअंडरस्टूड हिज एक्शन, और पीपल जो है उसको मिसअंडरस्टूड कर रहे थे कि ये इनका पीछा क्यों कर रहा है, कहीं ये कोई क्राइम तो नहीं करना चाहता। तो इसीलिए वो एम्बैरेस्ड था कि वो पीछा कर रहा था, लोग उसको देख रहे थे। एंड ही इवन एंटर्ड अ लेडीज सैलून बाय मिस्टेक, और गलती से वो लेडीज सैलून में भी घुस गया। तो लेडीज सैलून में घुसला वैसे ही एम्बैरेसिंग से उसको फील हो रहा होगा। मेनवाइल ग्रैंडपा कामली एंजॉय पीनट्स, जबकि दूसरी तरफ ग्रैंडपा बड़े शांति से पीनट्स मतलब मूंगफली एंजॉय कर रहे थे, चाय एंजॉय कर रहे थे, बनाना एंड आइसक्रीम एंजॉय करते बिफोर विजिटिंग अ बार्बर शॉप। बार्बर शॉप जाने से पहले वो पीनट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। रवि बिकेम टायर्ड, रवि बहुत थक गया था उनका पीछा करते करते। वर्रिड एंड एम्बैरेस्ड थ्रू आउट द एडवेंचर, और ये सभी एडवेंचर से वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गया था और बहुत ज्यादा वर्रिड भी हो गया था, चिंतित भी हो गया था। ठीक है, इस एडवेंचर के बाद
तो क्या आंसर था? आंसर ये था कि रवि की मम्मी ने रवि को मना किया था दादाजी को बाहर अकेले मत जाने देना, और रवि दादाजी को मना नहीं करना चाहता था, इसलिए दादाजी को अकेले जाने देता है, लेकिन वह उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वह रास्ते में कभी कभार अपने आप को झाड़ियों में छुपाता, कभी पेड़ के पीछे छुपाता, कभी कार के पीछे छुपाता, और इन सबको लोग जब देखते तो वो थोड़ा सा शर्मिंदगी सी फील होती। फाइनली वो बार्बर शॉप में भी घुस गया, तो उसको और ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। तो ये इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द येलो कैप इंसिडेंट। हाउ डिड ग्रैंडपा क्लेवरली ट्रिक रवि? तो एक्सप्लेन येलो कैप, मतलब येलो कैप वाला इंसिडेंट को एक्सप्लेन करो, और ग्रैंडपा ने किस प्रकार अपनी चालाकी से रवि को मूर्ख बनाया, मतलब ट्रिक किया। आफ्टर कमिंग आउट द बार्बर शॉप, जब वो बार्बर शॉप से बाहर निकला, ग्रैंडपा गेव हिज येलो कैप टू अ स्ट्रेंजर। अब जब दादाजी बार्बर शॉप से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी येलो कैप जो थी वो एक अनजाने व्यक्ति को दे दी थी, स्ट्रेंजर मतलब अनजाना व्यक्ति। रवि mistook Ravi mistook the stranger for grandpa because of the cap and followed him onto a bus। अब रवि को लगा कि वो येलो कैप वाले ही इनके दादाजी है, तो वो येलो कैप वाले का पीछा करने लग गया और बस तक उसमें वो येलो कैप वाला बस में चढ़ गया। रवि realized that he had been following the wrong person। और फाइनली उनको समझ में आ गया रवि को कि मैं एक गलत व्यक्ति का पीछा कर रहा हूं। एंड हैड कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ ग्रैंडपा, और उसको समझ में आया कि यार दादाजी तो कहीं और निकल गए, मैं तो उनका रास्ता बिल्कुल ही भटक गया, पता नहीं दादाजी कहाँ चले गए। वो चिंतित भी हो गया था। दिस इंसिडेंट शो ग्रैंडपा इंटेलिजेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये दिखाता है कि ग्रैंडपा जो थे वो मूर्ख नहीं हुए थे, वो बुढ़ापे में सटिया नहीं गए थे। बुढ़ापे में वो सटिया जाते नहीं थे, तो ग्रैंडपा सटियाए नहीं थे। वो उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर को वहां पर दिखाया कि वो रवि को किस प्रकार से मूर्ख बना सकते थे। ठीक है, तो इसलिए रवि ने उनको मूर्ख बनाया। तो येलो कैप वाला इंसिडेंट ये था कि वो एक स्ट्रेंजर का पीछा करने लग गया था, और दादाजी ने उनको येलो कैप की मदद से रवि को मूर्ख बनाया था। तो नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ डिड रवि रियलाइज हिज डीप लव एंड कंसर्न फॉर हिज ग्रैंडफादर। तो रवि को कैसे रियलाइज हुआ कि वह अपने दादाजी से बहुत ज्यादा गहरी मोहब्बत करता है और उनके बारे में कंसर्न करता है, मतलब चिंता करता है। व्हेन रवि लॉस्ट ग्रैंडपा आफ्टर फॉलोइंग द स्ट्रेंजर, जब रवि ग्रैंडपा की जगह पर किसी अनजाने व्यक्ति का पीछा करने लगता है, तो ही बिकेम फ्रिटेंड एंड इमेजिन दैट समवन ट्रिबल हैड हैपेंड। तो उसको लगता है कि वो फ्रिटेंड हो जाता है, घबरा जाता है, और इमेजिन करता है कि जरूर किसी दादाजी मुसीबत में फंस गए हैं, ट्रिबल मतलब भयानक मुसीबत में फंस गए हैं। ही रश्ड होम इन अ ग्रेट फियर। वो बहुत ज्यादा डर के साथ रश मतलब घर की तरफ भागा। टू ही सरप्राइज ग्रैंडपा वाज ऑलरेडी होम। तो उसको सरप्राइज मिलता है कि दादाजी तो पहले ही घर पर पहुंचे हुए हैं, स्लीपिंग पीसफुली, और बड़े प्यार से शांतिपूर्वक सो रहे हैं। Seeing him safe made Ravi realize how deeply he loved and cared for his grandfather। जब वो अपने दादाजी को बिल्कुल सेफ देखता है तो रवि को रियलाइज होता है कि वह बहुत ज्यादा दादाजी से मोहब्बत करता है और उनकी केयर करता है। अक्सर मतलब जब हमारे आंखों के सामने वो व्यक्ति नहीं होता है तो हमें समझ में आता है कि हम उसकी कितनी चिंता करते हैं, हम उसके बारे में कितना सोचते हैं, उसको हम कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब तक वो हमारे सामने होता है हम नॉर्मल बिहेव करते, जैसे कि हमारे अंदर उनके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। लेकिन जब वो अनजाना व्यक्ति, एक व्यक्ति जब हमारे जीवन से चला जाता है, तब हमें रियलाइज होता है कि हम उसके बारे में कितना सोचते हैं, हम उसके लिए कितना तड़पते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज रवि को रियलाइज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाई इज द लेसन टाइटल विटामिन एम। तो इस लेसन का नाम विटामिन एम क्यों रखा गया? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टाइटल। तो हमें टाइटल एक्सप्लेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डालता हूं बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइटल विटामिन एम इज सिंबॉलिक। सबसे पहले तो समझो उसको विटामिन एम क्यों रखा गया था। वो आपको याद होगा लेसन के बिगिनिंग में जब दादाजी रास्ता भूल जा रहे थे अपने घर का, तो जो विद्या है, दादाजी की जो बेटी है, विद्या ने दादाजी को बोला, मजाक में बोला था कि काश कोई विटामिन एम की गोली होती जिनसे इनकी मेमोरी अच्छी रहती। विटामिन एम मतलब मेमोरी, तो इनकी मेमोरी अच्छी रहती। और लास्ट में यही तंज कसते हुए दादाजी बोलते, जब विद्या दादाजी का बर्थडे भूल जाती है तो दादाजी क्या बोलते हैं, काश कोई विटामिन एम की गोली होती जो मैं अपनी बेटी को खिला देता और मेरी बेटी मेरी बर्थडे के बारे में नहीं भूलती, इसकी मेमोरी भी अच्छी होती। तो कहीं ना कहीं ये मेमोरी शुरुआत में भी है, मतलब विद्या ने कही, फिर लास्ट में दादाजी ने भी इस मेमोरी की बात करी, विटामिन एम की बात करी, तो इसीलिए इसका टाइटल भी विटामिन एम पड़ा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप देखते हैं इंग्लिश में, द टाइटल विटामिन एम इज सिंबॉलिक।
ये एक सिंबल है टाइटल विटामिन एम। एट फर्स्ट विद्या जोकिंगली विशेस फॉर अ मेडिसिन कॉल्ड विटामिन एम टू इम्प्रूव ग्रैंडपास मेमोरी। तो शुरुआत में विद्या ने मजाक में कहा था कि मजाक में इच्छा जताई थी कि काश कोई विटामिन एम की गोली होती, दवाई होती जो मैं अपने ग्रैंडपा को देती, जिससे उनकी मेमोरी अच्छी रहती। हाउएवर एट द एंड ऑफ द स्टोरी ग्रैंडपा humorously says that Vidya herself needs vitamin M। तो वो मजाकिया अंदाज में अंत में मजाकिया अंदाज में दादाजी भी कहते हैं काश कोई विटामिन एम की गोली होती जो मैं अपनी बेटी को दे देता, बिकॉज शी फॉरगेट हिज बर्थडे, क्योंकि वो मेरा बर्थडे भूल गई। द टाइटल सजेस्ट दैट लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी आर द रियल मेडिसिन दैट स्ट्रेंथ फैमिली रिलेशन। तो लास्ट में हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से इस लेसन का नाम विटामिन एम पड़ा। तो शुरुआत में हमें समझ में आ गया था कि पहले बेटी ने तंज कसा था दादा के ऊपर कि काश विटामिन एम की गोली होती, और लास्ट में दादाजी ने भी उसका बदला ले लिया, काश विटामिन एम की गोलियां होती कि ये मेरा बर्थडे भूल गई। तो इस प्रकार से इस लेसन का नाम विटामिन एम पड़ा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे डिस्क्राइब ग्रैंडपास कैरेक्टर, हाउ डज ही प्रूव दैट ओल्ड एज डज नॉट मीन्स हेल्पलेसनेस। तो हमें अब बताना है कि डिस्क्राइब करो ग्रैंडपा का कैरेक्टर कैसा है इस लेसन में, और किस प्रकार से यह दादाजी प्रूव करते हैं कि बुढ़ापा किसी मजबूरी का नाम नहीं। ठीक है, तो ग्रैंडपा इज इंटेलिजेंट। ग्रैंडपा देखो इंटेलिजेंट थे। क्यों इंटेलिजेंट थे? क्योंकि वो चेस खेलते थे, और वो उन्होंने मतलब जो है रवि को ट्रिक भी किया था, मूर्ख बनाया था। चीयरफुल थे, वो हमेशा खुश रहते थे। इंडिपेंडेंट थे, आजाद रहना चाहते थे, अकेले घूमना चाहते थे। एंड लविंगली भी थे। लविंगली कहते पता चलता है कि वो लविंग थे कि वो अपने बर्थडे वाले दिन दूसरों को गिफ्ट देते हैं। ये तो प्यार ही दर्शाता है कि अपने बर्थडे पर जहां हमें रिसीव करना चाहिए गिफ्ट, वो दूसरों को गिफ्ट देते हैं। although his memory weak, जब माना कि उनकी मेमोरी जो थी थोड़ी वीक थी, बट he is still mentally active, वो mentally active थे एंड excellent chess player थे, और चेस प्लेयर भी थे वो, जो कि दिखाता है कि वो इंटेलिजेंट थे। he enjoys life, has a good sense of humor, वो लाइफ को एंजॉय करते थे। एंड हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था क्योंकि वो मूर्ख बनाना भी जानते थे। एंड क्लेवरली ट्रिक्स रवि ड्यूरिंग द येलो कैप इंसिडेंट, और येलो कैप इंसिडेंट से उसने रवि को ट्रिक भी किया था, जो उसका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाता है। he also surprises the family by giving birthday gift instead of receiving them, उनको अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करने के बजाय उन्होंने अपने फैमिली को गिफ्ट दिया, जिससे दिखाता है कि वो लविंगली भी थे। His characters prove that old age does not mean helplessness, और उनका कैरेक्टर यह दर्शाता है कि बुढ़ापा एक मजबूरी का नाम नहीं है, बट विजडम, एक्सपीरियंस एंड डिग्निटी। जो बुढ़ापा है उस समय बुद्धिमान भी व्यक्ति हो सकता है, उनका एक्सपीरियंस जो इतने साल उन्होंने जिंदगी जी है, वो बुढ़ापे भी तो समझ में आते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, और उनकी डिग्निटी, और वो अपनी डिग्निटी बचाते हैं, मतलब गरिमा को बचाते हैं कि वो मैं किसी प्रकार से किसी के लिए किसी पर बोझ नहीं हूं, मैं मजबूर नहीं हूं, मैं खुद भी अपनी जिंदगी को जी सकता हूं। तो इस प्रकार से ये जो 6 क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें से इस लेसन से 6 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड या फिर इनको घुमा फिराकर ही क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। आपको बड़े अच्छी तरीके से क्वेश्चन को स्टडी करना है, आंसर को याद करना है, दिमाग में सेट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखनी है, जिसके अंदर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक मास्टर आंसर करवाने वाला हूं, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन और उसका आंसर। क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर आपको वही लिखना है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसको देखोगे। तब तक के लिए थैंक यू।